वेलकम टू टेक विद अवैस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है। इमेज में हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस पढ़े थे। इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर जब हमने इमेज को इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद फ़ोटो पर डबल क्लिक करने के बाद एक फॉर्मेट का फोल्डर हमारे पास शो हो जाता है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स शो हो जाते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी फ़ोटो को फ़िल्टर दे सकते हैं। इसके अलावा उसको एडिट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पिक्चर स्टाइल्स वहाँ पर शो हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद अवैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल के आइकन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो वो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, जिससे आप वो वीडियो वॉच कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ोटो चाहें वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकेंगे। ये देखें, जब मैंने इसको इंसर्ट किया इस फ़ोटो को तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट का ऑप्शन शो करवा देता है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस शो हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड, इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो हम रिमूव बैकग्राउंड के ज़रिए हम चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा करेक्शन में जाकर हम इसकी जो सॉफ्टनेस है और शार्पनेस है वो कम और बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, तो हम इसको ब्राइटनेस भी चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा अपने पिक्चर को कलर दे सकेंगे। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं। इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसमें आप आर्टिस्टिक इफेक्ट भी यहाँ पर दे सकेंगे। अपने पिक्चर को कंप्रेस कर सकेंगे, पिक्चर को चेंज कर सकेंगे, पिक्चर को रीसेट कर सकेंगे, पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकेंगे। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर को आप बॉर्डर दे सकेंगे। पिक्चर इफेक्ट, आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकेंगे। इसमें पिक्चर इफेक्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन। या इसके बाद पिक्चर लेआउट पे आप इस पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकेंगे। अपनी मर्ज़ी का जो चाहें आप कर सकेंगे चेंज। इसकी पोजीशन चेंज कर सकेंगे, ट्रैक टच। इसके अलावा सेक्शन पेन, इसके फ़ोटो को अलाइन कर सकेंगे। सेंटर में करना चाहें सेंटर में, लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट में। रोटेट आप अपने इमेज को रोटेट कर सकेंगे लेफ्ट राइट। इसके अलावा आप अपने इमेज को क्रॉप दे सकेंगे। क्रॉप में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्रॉप, आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है क्रॉप टू शेप, आप अपने क्रॉप शेप में एडजस्ट करके अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकेंगे। इसके अलावा एस्पेक्ट रेशो, आप जो चाहें आप रेशो दे सकेंगे। फिल में आप फ़ोटो को फिल करना चाहें तो ये देखें।
इसके अलावा आ जाता है हाइट और विड्थ। आप अपने इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट insert clip art into the document including drawing, movies, sounds or stock photography to illustrate a specific concept। इस ऑप्शन में हमारे पास क्लिप आर्ट में काफ़ी सारे 3-4 टाइप्स के हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ऑल मीडिया फाइल टाइप। जब हमने किया क्लिक तो ये देखें वो हमारे पास 4 किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे शो कर देता है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पर है फोटोग्राफ्स, तीसरे नंबर पर है वीडियोस, चौथे नंबर पर है ऑडियोज। क्लिप आर्ट में हमारे पास 4 किस्म की वीडियो पिक्चर्स हैं। नंबर 1 पहले नंबर पर है इलस्ट्रेशंस फोटोग्राफ्स, दूसरे नंबर पर है फोटोग्राफ्स, तीसरे नंबर पर वीडियोस, चौथे नंबर पर ऑडियोज। आप इन टाइप्स की फ़ोटोज़ आप यहाँ से क्लिप आर्ट की मदद से इंसर्ट कर सकेंगे। जो अपनी मर्ज़ी की चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे। देखें जहाँ पर जब मैं फ़ोटो को देखना चाहूँ तो जब मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो तमाम के तमाम टाइप्स यहाँ पर शो करवा देता है। ये देखें आप यहाँ से जो चाहें आप यहाँ से इंसर्ट कर सकेंगे। ये देखें जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये इलस्ट्रेशन फोटोग्राफ्स हैं, इलस्ट्रेट की हुई हैं। आप इनको पिक्चर स्टाइल देना चाहें आप पिक्चर स्टाइल दे सकेंगे। करेक्शन में आप इसकी इमेज का कलर हाइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सके। कलर देना चाहें आप कलर दे सकेंगे। अगर आपको या ब्राउन कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अपने पसंद का कलर चूज़ कर सकेंगे। जब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अपनी फ़ोटो को कंप्रेस इंसर्ट जब हमने क्लिप आर्ट किया तो हमारे पास जिस टाइप की भी फ़ोटोज़ हमारे पास हो जाती हैं वो इंसर्ट इमेज की तरह काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फ़ोटोज़ हम अपने फाइल से इंसर्ट करते हैं और ये हम क्लिप आर्ट के ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हम वहाँ से शो यानी इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा ये PNG फॉर्मेट में होती है, हम इसको PNG फॉर्मेट में यूज़ भी कर सकेंगे आगे जाकर। इसके अलावा आप इसका बॉर्डर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से बॉर्डर को चेंज कर सकेंगे। ये देखें येलो कलर का कुछ हो रहा होगा, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका बॉर्डर चेंज किया तो ये देखें उसने इसका बॉर्डर चेंज कर दिया है। और इसके अलावा आप पिक्चर स्टाइल में जाकर आप पिक्चर का स्टाइल लेना चाहें अपनी मर्ज़ी का वो दे सकेंगे अपने पिक्चर को स्टाइल। इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट में आप पिक्चर इफेक्ट दे सकेंगे। इसके अलावा आप इस पिक्चर का पिक्चर लेआउट देना चाहें पिक्चर लेआउट दे सकेंगे। मैं यहाँ पर 3-4 इमेजेस इंसर्ट करता हूँ। देखें जब मैंने पिक्चर लेआउट को सिलेक्ट किया तो उसने एक ही फ़ोटो को उसने लेआउट में कन्वर्ट किया है।
अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल और तरीके वो शो नहीं करेगा। इस तरह जब मैं इस अकेले फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और इसका लेआउट चेंज करता हूँ तो बस इमेज को कलर देना चाहता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ और सॉरी इनपुट देखूँ, इनपुट में मैंने टाइप लिखा। इसके बाद हम यहाँ क्लिप कार्ड की मदद से हम कोई फ़ोटोज़ यहाँ पर चूज़ नहीं कर सके। जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के जो फाइल्स होती हैं उसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकेंगे। ये देखें, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया कोआला, तीसरे नंबर पर मैंने जेलीफिश, इसके अलावा तीसरे नंबर पर पेंगुइन्स, जी आप इस तरह अपने इमेजेस को लेआउट देना चाहें, अपनी मर्ज़ी का लेआउट दे सकेंगे। इसके अलावा आप सिर्फ इस फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फ़ोटो को भी चेंज कर सकेंगे अगर आपको पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा आप पूरे ग्रुप को मूव करना चाहें आप मूव कर सकेंगे। इसके अलावा आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, लेआउट तो चेंज हो जाएगा लेकिन आपने जो इसमें कुछ भी टाइप किया है या कोई भी फ़ोटो आपने चूज़ की हुई है तो वो वैसे की वैसे रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं चेंज लेआउट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लेआउट्स हो जाते हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक पर क्लिक करूंगा तो ये देखें उसने सिर्फ उसका लेआउट चेंज किया है। लेआउट में जब हमने कोई भी फ़ोटो को इंसर्ट किया तो देखें फ़ोटो वैसे की वैसे ही हमारे पास शो हो जाती हैं। इसके बाद हम पिक्चर, हमारे पास जो लेआउट है हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका लेआउट का कलर चेंज कर सकेंगे चेंज कलर की मदद से। ये देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा आप सारे का नहीं करना चाहते, सब लेआउट का आप कलर चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ एक का करना चाहते हैं तो हम आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकेंगे कलर को। इसके बाद री कलर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने री कलर में उसने फ़ोटो यानी जो इमेजेस हैं इन बॉक्स के साथ वो उसने इमेजेस को भी कलर दे दिया है। जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो देखें उसने इमेजेस को रीसेट कर दिया है। इसके बाद आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल में जाकर अपने जो लेआउट है उसमें कुछ तब्दीलियां कर सकेंगे। अगर आप इसमें मॉडरेट इफेक्ट देना चाहें मॉडरेट इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप इसमें वाइट आउटलाइन देना चाहें तो आप वाइट आउटलाइन भी दे सकेंगे। इसके अलावा आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। ये देखें आप जो चाहें अपने मर्ज़ी की 3D में कन्वर्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस शो हो जाते हैं जिससे आप अपनी मर्ज़ी की 3D में कन्वर्ट कर सकेंगे।
रीसेट ग्राफिक्स, जब हम रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अपने लेआउट में इंसर्ट आर्ट के लेआउट में कोई भी हमने चेंजेस किए हैं तो वो ग्राफिक्स की सूरत में, तो वो उसको रीसेट कर देगा, अपनी पहले वाली हालत में वापस ले आएगा। इसके बाद आ जाता है ऐड शेप। ऐड शेप में जैसे हमने इसके इनलेट में पढ़ा था कि जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फाइल का नेम टाइप करने के बाद इंटर करते हैं तो देखें वो उसकी जो फ़ोटोज़ हैं शेप्स की वो उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें वो यहाँ से उसके शेप्स इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा आप इस टेक्स्ट पेन, इसको टेक्स्ट पेन, ये हमारे पास जो शो हो रहा है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट पेन वगैरह। टेक्स्ट पेन जब हम टेक्स्ट पेन को क्लिक करते हैं तो देखते हैं वो शो हो जाता है। इसके अलावा मूव आप ऊपर की तरफ अगर आप ये ऊपर वाला जो इमेजेस है इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मूव अप करेंगे। इस तरह इसी की मदद से आप सिलेक्ट कर सकेंगे मूव अप की मदद से भी। इसके अलावा राइट लेफ्ट में आप अपने जो लेआउट है उसका व्यू आप चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट चेंज कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर इमेजेस, क्लिप आर्ट में इमेजेस तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर है इंसर्ट। जब हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे जो वर्ड की जो फाइल है उसमें वो इंसर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर जी इंसर्ट में आप क्लिप आर्ट में हमारे पास राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आप देखते हैं जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से भी आपको यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉपी। आप इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये देखें जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये देखें यहाँ पर वो हमारे पास इमेज को शो करवा देता है। मैं दोबारा करके देख देता हूँ। जब मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये देखें उसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपने इमेजेस को जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की थी। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर डिलीट फ्रॉम क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर।
ये जो हमारे पास पिक्चर्स हैं, हम इनमें से कोई डिलीट करना चाहते हैं क्लिप पार्ट से, तो हम जहाँ से क्लिप पार्ट फ्रॉम क्लिप डिलीट फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर से आप डिलीट कर सकेंगे। इसके अलावा कॉपी कलेक्शन, जब हम इसमें कॉपी कलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ से फेवरेट में जाएंगे तो वो कॉपी यहाँ से कर देगा। यहाँ इसके बाद आ जाता है मूव टू कलेक्शन। आप अपनी जो कलेक्शन है इसमें कलेक्शन में उसको मूव करना चाहें आपको मूव कर सकेंगे। कॉपी टू कलेक्शन, ये हमारे पास जो सिलेक्शन की हुई थी इसको कॉपी करने के लिए। इसके बाद आ जाता है एडिट कीवर्ड। आप अपने यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड कर सकेंगे। इसके बाद आता है प्रीव्यू प्रॉपर्टीज। आप इस जो हमारे पास क्लिप पार्ट में जो इमेज है आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहें तो आप इसकी इमेज प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ वो हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकेंगे। इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज में आप देख सकेंगे नेम, इस इमेज का नाम, टाइप, ये किस टाइप की फ़ोटो है। इसके अलावा इसका रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं आप, इसका साइज़ चेक करना चाहें साइज़ का चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएटेड, ये कब क्रिएट की गई थी, डिज़ाइन की गई थी, उसकी डेट और उसमें साथ उसने उसका टाइम भी लिखा हुआ है कितने बजे क्रिएट की गई थी। इसके अलावा इसका ओरिएंटेशन में हमारे पास लैंडस्केप आ जाता है। इसके अलावा ओपन विद में उसने कुछ नहीं टाइप किया हुआ। नीचे आ जाता है बिल्डिंग, होम्स, हाउसेस, लेक्स, नेचर, रिवर्स। नीचे आप इसको कैप्शन देना चाहें कैप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अगली फ़ोटो को प्रीव्यू कर सकेंगे। अगली फ़ोटो का आप प्रॉपर्टीज़ देख सकेंगे और इसका प्रीव्यू देख सकेंगे। प्रीवियस में आप क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं पिछली हमारे पास जो इमेजेस हैं वो हमारे पास शो कर देता है कि आप पिछली इमेजेस को देखना चाहें आप पिछली इमेजेस को देख सकेंगे। ये हम ये तमाम का तमाम ऑप्शंस पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वही ऑप्शंस जो हो जाएंगे जो हमने इस इमेजेस पर राइट क्लिक करने पर शो किए थे। आप जहाँ से भी क्लिक करने पर आपको वही ऑप्शंस जो हो जाएंगे जो हमने पहले पढ़े थे। इसके अलावा आपको ये इमेजेस, ये हमारे पास ग्रेडियंट, इसको सॉफ्ट ऐड दिया हुआ है। आप ये चूज़ करना है ये चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्च फॉर। सर्च फॉर में आप अपने पसंद की जो फ़ोटो चाहें आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ बाल, तो ये देखते हैं उसमें बाल की तमाम टाइप्स यहाँ पर शो कर दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी की बाल को सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकेंगे। ये देखें काफ़ी सारे यहाँ पर बॉल्स शो हो गई हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसने हर बार को सिलेक्ट कर दिया है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं।
पर आप इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखते हैं 3D में कन्वर्ट करता है। आप अपने मर्जी की इमेजेस 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3D रोटेशन के ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं, जिससे आप अपनी मर्जी तो 3D इफेक्ट दे सकेंगे अपनी इमेज को। इसके अलावा आप इस इमेज की हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकेंगे। ये देखें, जब मैं यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ाता हूँ तो वो उसकी हाइट बढ़ा देता है। अगर मैं इसकी हाइट विड्थ कम करना चाहूँ तो ये देखें, वो इसकी विड्थ तो कम कर रहा है, ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी कम होती जा रही है। इसके बाद अगर आप बाल को सर्च नहीं करना चाहते तो आप चेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, चेयर टाइप करने के बाद आपको काफ़ी सारी चेयर्स यहाँ पर शो हो जाती हैं। आप अपनी मर्जी के चाहें वो चेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकेंगे। जी, ये हमारे पास एक चेयर शो हो चुकी है। जब मैंने इसको इंसर्ट किया डबल क्लिक करने के बाद तो ये देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो गई है। इसमें अपनी मर्जी की चाहें चेंजेस कर सकते हैं। ग्लो करना चाहें आप इसको ग्लो भी कर सकेंगे। सॉफ्ट एज देना चाहें आप इसको सॉफ्ट एज भी दे सकेंगे। स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट इफेक्ट दे सकेंगे। इसके अलावा पिक्चर का लेआउट भी आप इसको भी दे सकेंगे। सबसे आखिर वाले ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है फाइंड मोर एट office.com। आप ऑफिस की वेबसाइट में जाकर आप इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, विज़िट कर सकेंगे। आप अपने मर्ज़ी के चाहें वहाँ से कॉपी भी कर सकेंगे। ये थी आज हमने पढ़ा कि क्लिप आर्ट के बारे में। इसके बाद आ जाता है शेप्स। शेप्स में हम अपनी शेप्स में हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स दी हुई होती हैं शेप्स के फोल्डर में। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की चाहें वो यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें चेंजेस भी कर सकेंगे। ये देखें, इसके अलावा आप इसमें कलर भी चेंज कर सकेंगे। ये देखें, यहाँ पर आप इसका कलर चेंज करने के बाद इस शेप, ये हमारे पास जो शेप है इसको आप इफेक्ट में जा रहे हैं तो आप इसको इफेक्ट दे सकेंगे। ये देखें, शैडो देना चाहें आप शैडो दे सकेंगे।
रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में आप इसको रिफ्लेक्शन देना चाहें तो आप रिफ्लेक्शन दे सकेंगे। आप शेप को ग्लो देना चाहते हैं ग्लो भी दे सकेंगे। आप अपनी मर्जी का ग्लो, सॉफ्ट एड और बेवल और 3D डिटेलिंग आपने तमाम का तमाम ऑप्शन जब आपको चूज़ किया होगा तो आपको इसके आखिर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सॉफ्ट एज ऑप्शन। इसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन, जहाँ पर जाएंगे तो शेडो ऑप्शन। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इन तमाम के तमाम शेप्स टाइप्स हैं, तमाम के तमाम आपको सेटिंग्स जो आप इसमें करना चाहते हैं तमाम के तमाम आप कैटेगरी फॉर्मेट शेप में मिल जाएगी। आप जहाँ से भी चाहें आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकेंगे। इसके बाद 3D फॉर्मेट में आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। 3D रोटेशन में आप 3D रोटेट कर सकेंगे। रिफ्लेक्शन करना चाहें आप अपने इमेज को रिफ्लेक्शन देना चाहें रिफ्लेक्शन दे सकेंगे। जहाँ पर आप शेडो सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसका शेडो देना चाहें, किस कलर का आप शेडो देना चाहते हैं आप यहाँ से वो शेडो को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शेडो को ट्रांसपेरेंसी साइज देना चाहते हैं, उसके अलावा ब्लर करना चाहते हैं, एंगल देना चाहते हैं, अपने शेडो को एंगल दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस देना चाहें आप डिस्टेंस भी दे सकेंगे। इसमें आप टेक्स्ट आप इस इमेज को तो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट है, अगर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करें तो वो उसकी जो रोटेशन है फॉलो पार्ट वो उसको चेंज कर देगा। इसके अलावा उसका रैप देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी का तो आप इसको रैप भी दे सकेंगे अपनी मर्जी का। इसके अलावा आप यहाँ आप कवर इमेज बनाना चाहते हैं यहाँ पर अपने शेप के ज़रिए तो आप शेप की मदद से यहाँ पर इमेज बना सकेंगे। जी इसके आप अपने शेप में चेंजेस करना चाहते हैं जहाँ से आप अपनी इमेजेस में चेंजेस भी कर सकेंगे। चेंज शेप करना है चेंज शेप कर सकेंगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पर शेप बनाई है आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकेंगे, लेकिन इसका कलर वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद आप एडिट पॉइंट में जाकर आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। जी
जी, ये आपका कलर इमेज बन चुका है। आप इसको अपनी मर्जी का डिज़ाइन देना चाहें आप यहाँ से भी दे सकेंगे। जी, ये देखें, आप अपनी मर्जी का भी यहाँ से चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्जी के चाहें यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जाकर आप कुछ भी लिख सकेंगे। व्हाट इज पार्ट, जब हम करते हैं तो ये देखिए, आप इसका फ़ोन चेंज कर सकते हैं, जहाँ से फ़ोन को चेंज करें। इसके अलावा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं किसी भी बुक का, तो आप यहाँ पर भी दे सकेंगे। बुक का नाम वगैरह आप यहाँ पर लिख सकेंगे। काफ़ी सारी आपको डिज़ाइनिंग यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी अपने मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करना चाहें आप यहाँ से कर सकेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे, आप उनमें चेंजेस करना चाहें आप चेंजेस कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देख लीजिए आप मुस्कुरा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर ऊपर कर दूँ तो ये देखिए साइड हो गया। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के चेंजेस करना चाहें, मैंने आपको कहा है कि आप अपनी शेप्स में जाकर आप इसमें चेंजेस कर सकेंगे अपने इमेजेस को अपनी मर्ज़ी की। तो आप शेप्स में आप ये देखें, आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा आप शेप स्टाइल चेंज करना चाहें चेंज स्टाइल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऑप्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ न्यू ड्राइंग कैनवास, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक विद अवैस। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद अवैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स के सेक्शन में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं अपनी इस वीडियो के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक विद अवैस। अल्लाह हाफिज़।